दोस्तों, आज की कहानी नेत्रा नाम की एक लड़की की है, जिसका पति पहली ही रात सेज पर उसे ऐसी बातें कहता है कि जिसे सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है कि मुझ में वो ताकत नहीं है कि औलाद पैदा कर सकूं। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया और ऐसा क्यों कहा? आखिर क्या वजह थी? क्या वो किसी और को पसंद करता था? फिर नेत्रा का क्या बना? क्या उसको तलाक हुई? कैसे गुजरी उनकी जिंदगी? ये बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। माँ को मेरी शादी की फिक्र ने इतना गुलाया कि बीमार पड़ गई। बदकिस्मती से मेरे लिए जो भी रिश्ता आया, छानबीन करने से कुछ न कुछ फॉल्ट निकल आता। तभी बाबा मना कर देते थे। मेरे बाबा की 3 बहनें भी जवान हो गई थी। तभी माँ को क्यों ना फिक्र होती। ऊपर से जो रिश्तेदार औरत आती, एक ही बात कहकर जाती, कमला बहन, नेत्रा के हाथ पीले कर दो वरना शादी की उम्र निकल जाएगी। उम्र निकल जाएगी वाले जुमले ने मेरा तो नाक में दम करके रख दिया था। जब भी माँ के कान इस जुमले को सुनते तो उनका रंग लाल हो जाता था। हालांकि मुझे ग्रेजुएशन किए अभी 2 साल ही गुजरे थे। इन 2 सालों में मैं बूढ़ी तो ना हो गई थी। जो माँ ने आखिर में मेरी शादी राजीव नाम के एक लड़के से करने की सोची। हालांकि सभी ने कहा कि ये लड़का ठीक नहीं है। वही बात के होनी हो जाती है। शायद तकदीर उसी से लिखी गई थी। शादी की पहली रात दूल्हे ने बता दिया कि एक बार उनके नाजुक दिल को ठेस लग चुकी है। एक लड़की से मोहब्बत की थी। माँ बाबा ना माने तो उस बेचारी ने आत्महत्या कर ली। तभी मैंने शादी ना करने की कसम खा ली थी। लेकिन माँ ने रो रो कर मुझको शादी करने पर मजबूर कर दिया। और भी कई लड़कियां मुझ पर मरती थी। पैसे और जेवर लेकर आया करती थी कि चलो भाग चले और शादी कर ले। लेकिन मैं एक शरीफ इंसान हूँ, उनको धमकाकर वापस कर दिया करता था। खुशी की पहली रात की पहली घड़ी मेरे कानों ने अपने जीवन साथी से ऐसे अजीबोगरीब बोल सुने तो सेज पर ही मर जाने को जी चाहने लगा। अगर उनके सामने कुछ ऐसा हो भी गया था तो ये बातें बाद में बता देते। उनकी सारी बातें सुनती रही और उनका मुंह तकती रही। शक्ल सूरत के अच्छे थे, पढ़े लिखे थे। मैं खुद भी चाहती थी कि मेरा जीवन साथी पढ़ा लिखा हो, ताकि हम दोनों जिंदगी के छोटे मोटे मसलों पर मिलकर काबू पा सके। हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज कहने लगे मुझको तो माँ बाबा के आगे सर झुकाना पड़ा, वरना मैं शादी के लिए रजामंद नहीं था। बात दरअसल ये है कि एक लड़की जिसके साथ मैंने शादी से इनकार किया था, उसने मुझको शरबत में कोई ऐसी दवा घोलकर पिला दी थी कि जिसकी वजह से अब औलाद नहीं हो सकती। जिस लड़की को मुझसे प्यार था और मैंने उसको ठुकराया था, उसने बदला लेने की खातिर ये दवा एक जोगी से ली थी। आपको कैसे पता चला कि उसने दवा जोगी से ली थी और अब आप औलाद पैदा ना कर सकेंगे? कहने लगे उसकी एक सहेली ने मुझको बताया था, जो उसके संदेश मुझ तक लाती थी और हमारे पड़ोस में रहती थी। मुझको लगा कि राजीव के दिमाग का कोई पैंच ढीला है या फिर उनका दिल किसी और में अटका है। लेकिन मुझसे साफ कह नहीं सकते तो ही तरह तरह के अफसाने घड़कर मेरा दिल बुरा कर रहे हैं। खैर, मैंने उनकी बातों को दिल पर ना लिया, सुनी अनसुनी कर दी। बस कहा कि ईश्वर ने चाहा तो हमारी औलाद जरूर होगी, ना भी हुई तो मुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो मेरे हैं ना। नहीं चाहती थी कि हमारी जिंदगी में कोई उलझाव आए, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। माँ ने कहा था कि शरीफ औरत समाज में वही कहलाती है जो सब्र का दामन थामे उम्र भर खामोशी से चलती रहे और मरते दम तक अपने पति का साथ ना छोड़े। मैं उनका साथ छोड़ने नहीं बल्कि उनके घर उम्र भर का साथ निभाने आई थी। सबसे बड़ा जख्म ये लगा कि उन्होंने अपने मुंह से दहेज के बदले नकद रकम की फरमाइश की ताकि कारोबार बढ़ा सके। और बाबा ने अपना माल, जमीन जायदाद औने पौने दामों में बेचकर उनकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। कौन जानता था कि वो किस कदर घाटे का सौदा कर रहे हैं। शादी के 5 साल गुजर गए, औलाद ना हुई। मैंने इस बिन औलाद की अकेली जिंदगी से समझौता कर लिया। मैं तो सब्र से दिन काट रही थी, मगर उधर राजीव को फिर से इश्क करने की सूझी। एक औरत के यहाँ आते जाते थे और मुझे पता न था, सुकून से थी। एक रोज फोन मिलाकर मेरे कान पर रखा, बोले इससे बात करो। उसको पहले से कह दिया था कि बात करना। उसने नमस्ते से पहल की। मैंने कहा, आप कौन बोल रही हैं? उसने जवाब दिया कि ये आप अपने पति से ही पूछ लीजिए, और फिर फोन बंद कर दिया। मैं हक्की बक्की राजीव का मुंह तकने लगी। कहने लगे, हैरान ना हो,
बड़ी मालदार लड़की है, विदेश ले जाकर मेरा इलाज करवाएगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, हम खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे। मैंने कहा कि हम तो अब भी खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको इलाज की जरूरत है तो अपने ही देश में करवा लीजिए। कहने लगे, नेत्रा, तुम भी कितनी मासूम हो। तुमको फोन पर बात कराने का मतलब ये था कि मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहता हूं। मैंने तुमसे गलत कहा था। इस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। इसने खुदकुशी नहीं की थी, ये जिंदा है, मगर मेरे गमे जुदाई में जिंदा होकर भी जैसे मरी हुई है। अब अगर मैंने उसको सहारा ना दिया तो ये सचमुच मर जाएगी। और याद रखना, उसका खून तुम्हारे जिम्मे होगा। वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि मेरी तुमसे कोई औलाद पैदा हो। वो सिर्फ इतना चाहती है कि मैं तुमसे तलाक ले लूं। बल्कि वो ही नहीं कहती, मेरे घर वालों की भी यही शर्त है। अगर मैं तुमसे तलाक लेने की बात करूंगा तो तुम बिगड़ जाओगी, और अगर अपनी महबूबा को सहारा नहीं दूंगा तो वो जान से जाती है। मेरी मानो तो बगैर लड़े झगड़े हम फैसला कर लेते हैं। मेरा मुंह राजीव की बातें सुनकर खुला का खुला रह गया। हे भगवान, कहती तो क्या कहती। वो बोले, बुरा ना मानो, मैं तुमको सोचने के लिए वक्त देता हूँ, मेरी इज्जत रखना और कोई अच्छा फैसला करना। ये कहकर वो बाहर चले गए। अब मैंने क्या फैसला करना था? ये तो ऐसा ही था कि कोई हाथ में आपको छुरी देकर कहे, लो मेरा गला काटो या फिर अपना काट लो। उस रोज मेरे सब्र की हद टूट गई, खूब रोई। राजीव घर लौटे, मेरी आंखें सुर्ख लाल थी। कहने लगे, देखो मैं बहुत नर्म दिल हूं, तुमको भी दुख देना नहीं चाहता और प्रीति को भी बचाना चाहता हूं। क्या करूं, दो कश्तियों में पांव रख दिए हैं। भगवान जाने मेरा क्या हाल होगा। वही होगा जो दो कश्तियों में पांव रखने वालों का होता है। उसने मेरे सामने तलाक के कागजात रखे और बोला कि इन पर साइन करो और प्यार से इस घर से अपनी माँ के घर चली जाओ। मैं उसके सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, वास्ते कस्में दी, जीवन भर साथ निभाने के वचन याद दिलाए, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। जब वो ना माना तो मैंने उसे कहा कि तुम बेफिक्र होकर दूसरी शादी कर लो, मैं साइन कर देती हूँ, मगर मुझे मेरी माँ के पास मत भेजो, मुझे यहीं रहने दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ को मेरी तलाक के बारे में पता चले। अभी मेरी 3 बहनों की शादी होनी है। तलाक का जेवर पहनकर तो मायके नहीं जा सकती। मेरा नहीं तो उनका ख्याल करे। मगर राजीव ने उनका भी ख्याल नहीं किया। जब मैंने कागजात पर उसकी मर्जी के मुताबिक साइन न किए तो उसने जबरदस्ती मुझे मायके लाकर छोड़ दिया। उन दिनों हम रोहतक में थे और मेरा मायका पंजाब में। मैं अभी सोच रही थी कि कैसे माँ बाप का ये सब किस्सा सुनाऊं। फिर राजीव की तरफ से डाक द्वारा तलाक के कागजात आ गए, जो मैंने ना लिए और बिन खोले ही लिफाफा वापस भिजवा दिया। मैं जानती थी कि उसमें क्या होगा। उसके बाद फिर कभी भी राजीव ने तलाक के कागजात भेजने की जरूरत न की। न उनका कोई खत मिला, न उन्होंने फोन किया। यूं ही 3 साल बीत गए। मैंने सब्र से ये वक्त गुजारा। अपने माँ बाबा से कह दिया कि नहीं आते ना आए, नहीं बुलाते ना बुलाए, मैं खुद नौकरी करके गुजारा कर लूंगी। मैंने बीएड और फिर एमएड किया और एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। उस बेकारे पति के इश्क की कहानी बिरादरी में गूंजने लगी तो प्रीति की माँ को किसी ने बता दिया कि राजीव ने तुमसे गलत कहा है, कि उसने पहली पत्नी यानी नेत्रा को तलाक दे दी है। दरअसल उसने तलाक नहीं दी है, वो कभी भी नेत्रा को वापस घर ला सकता है। इस पर प्रीति की माँ बिगड़ गई। प्रीति भी राजीव पर फट पड़ी और यूं राजीव का इश्क अपनी मौत आप ही मर गया। वो कई सालों तक परेशान रहे। मैं पढ़ी लिखी ना होती तो गम के अंधेरे मुझे निगल गए होते, लेकिन ज्ञान का चिराग मेरे दिल में था और मैं उसकी रोशनी को बढ़ाती रही। मैंने घुल घुल कर मरने और ठंडी आहें भरने की बजाय बीएड और एमएड कर लिया। यूं मेरे हाथ मजबूत हो गए। मुझको ना सिर्फ पक्की गवर्नमेंट नौकरी मिली बल्कि अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी। हाथ में पैसा हो, आप किसी के मोहताज ना हो तो इज्जत भी बढ़ती है और जिंदगी भी आसान हो जाती है। मैं मेहनत से पढ़ाती, ना सिर्फ स्कूल में इज्जत मिली, छात्रों के माँ बाप से भी मोहब्बत की हकदार ठहरी थी। खैर, मेरी जिंदगी पहले से अच्छी गुजरने लगी। ईश्वर का धन्यवाद किया। एक गैर जिम्मेदार और बचकाना दिमाग रखने वाले अधूरे इंसान से आजादी पाई। राजीव से तो मोहब्बत की बजाय गुलामी मिली थी। इज्जत और मोहब्बत तो मुझको अपनी शिक्षा और मेहनत से मिली। और सच बात तो यह है कि औरत को घर का सुकून और इज्जत अच्छे पति से मिलती है।
मेरी वजह से मेरी बहनों के अच्छे घरों में यूं रिश्ते हुए कि मेरा मिलना जुलना अच्छे घरानों में मेरे छात्रों और मेरे स्कूल के टीचरों से हो गया था, और इसी जान पहचान के चलते अच्छे रिश्ते भी मिल गए। अब मैं बहुत आराम से थी। तभी अपनी उजड़ी जिंदगी का ख्याल भी आ जाता तो अफसोस ना होता। खुद को समझा लेती कि नेत्रा, जिंदगी में और भी अच्छे मकसद होते हैं। एक पति के सिवा इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। वक्त करवट लेता है। वक्त ने जो करवट ली तो इस बार राजीव निशाने पर आ गए। उन पर मुसीबत पंख खोले खड़ी थी। इत्तेफाक से ऐसा हादसा हुआ कि वो जब मुझे मनाने मेरे पास आ रहे थे तो रेल के नीचे आ गए। लोगों ने प्लेटफॉर्म से ऊपर खींच तो लिया, मगर दोनों टांगे उस कदर जख्मी हो गई कि वो दोनों टांगे खो बैठे। जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ी तो ईश्वर याद आया और मुझको संदेशा भेजा। लाख उन्होंने मेरा दिल दुखाया था, मगर मेरे सीने में दिल ही था, पत्थर तो न था। उनका हाल सुना तो उसी वक्त छुट्टी का लेटर लिखकर स्कूल में दिया और राजीव के पास पहुंची, जो अस्पताल में थे। मुझको देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, मुझे यकीन था कि तुम आ जाओगी, मुझको तुम्हारी जरूरत है। उनकी हालत ऐसी न थी कि एक पल भी उनको छोड़कर जाती। मुझे अपने जख्मी वो अपाहिज पति का सहारा बनना था। मैंने दिन रात उनकी सेवा की, यहाँ तक कि वो बैसाखियों पर चलने के काबिल हो गए थे। वो रोते तो मैं तसल्ली देती, प्यार मोहब्बत से पेश आती। कहती थी, शुक्र कीजिए आपकी जिंदगी बच गई। कहते, हाँ मैं खुश हूं कि इसी दुनिया में तुम्हारा दिल दुखाने की सजा मिल गई। मौत ने मेरे नजदीक आकर मुझको ये सबक दिया है, एक शरीफ और अच्छी पत्नी कैसी दौलत होती है। ये दौलत से बढ़कर होती है। मुझको कहा कि अब लौटकर मायके मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। कहते थे, बेशक अपाइज हो चुका हूं, मगर अक्ल तो अब आई है। कुछ रकम का इंतजाम कर दो, मैं दुकान कर लूंगा, खुद कमाऊंगा और तुम आराम से घर में रहोगी। वो नरम दिल थे, तभी उनकी ख्वाहिश का मान रखा और उनको इस दुख भरे एहसासों से निकालने की खातिर मैंने अपनी जमा पूंजी से उन्हें दुकान खुलवा दी। वो भी रोहतक न गए और पटियाला में ही रह गए, जहां मेरी नौकरी थी। नौकरी तो मैंने ना छोड़ी, लेकिन उनकी दुकान भी चल पड़ी। लोग अपाहिज होने की वजह से हमदर्दी के कारण उनकी दुकान से ही सौदा खरीद लेते थे। मोहल्ले वालों ने राजीव की दुकान से सौदा लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रुपयों से उनके हाथ भर गए और फिर झोली भर रुपया रोज मुनाफा कमाने लगे। सच है, इंसान जब सीधी राह पर आ जाता है तो ईश्वर भी उस पर मेहरबान हो जाता है। उन्होंने एक अनाथ लड़के को पहले दिन से ही नौकरी पर रख लिया था, जो सामान उठाकर दिया करता था। वो भी मुसीबतों का सताया हुआ था। ईश्वर ने उस पर तरस खाया, हमने उसी को अपना बेटा बना लिया। अब जिंदगी के दिन ज्यादा सुकून से गुजरने लगे। ससुर की मौत हो गई तो मेरी सास और ननंद अकेली पड़ गई। तब राजीव ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहता हूं कि मेरी माँ और बहन भी हमारे साथ आकर रहे। अगरचे उन दोनों ने यही चाहा था कि राजीव मुझको तलाक देकर अपनी खुशी को पूरा कर ले, यानी प्रीति से शादी कर ले। और जब मैं मायके में थी तो उन्होंने एक बार भी मुझसे कोई वास्ता मतलब न रखा और ना मिलने आए और ना फोन पर बात की। फिर भी मैंने यही कहा कि अगर वो हमारे पास आकर रहना चाहती है तो आ जाए। राजीव उनके इकलौते बेटे थे। सास अब बुढ़ापे की तरफ यात्रा कर रही थी। तभी मैंने एक बार फिर सब्र से काम लिया और सास ननंद को अपने पास रख लिया। बताती चलूं कि मेरी ननंद को भी तलाक हो चुकी थी, इसलिए मेरी सास के पास रहती थी। ये राजीव की बड़ी बहन थी। मेरी ननंद के 2 बच्चे थे। उनकी रोजी रोटी का भी ईश्वर ने इस तरह इंतजाम कर दिया। पहले वो स्कूल नहीं जा रहे थे, अब स्कूल भी जाने लगे। सास ननंद को पहले मुझमें कमी नजर आती थी, अब गुण नजर आते और वो मेरे गुण गाने लगी। चाहे ईश्वर की कुदरत है कि कभी जो किसी की नजर में 2 कौड़ी का होता है, फिर वही लाखों में एक हो जाता है। राजीव तो इस हादसे के बाद ऐसे बदल गए कि जो देखता कहता कि कहाँ गया वो चक्करबाज, ये तो वो राजीव नहीं है, एक देवता इंसान है। तब मैं सोचती, कभी तो दुख इंसान को कुंदन बनाने का काम भी करते हैं। एक वो जिंदगी थी जब राजीव मुझे तरह तरह की बातों से खौफ ज़दा रखते थे, और एक ये जिंदगी थी कि चटियल मैदान जैसे सपाट, कहीं भी गीली मिट्टी और ना फल फूल, मगर दिल भी फिर भी संतुष्टि और मोहब्बत से भरा हुआ। और ये मोहब्बत भी तो ईश्वर की दौलत होती है। ये दौलत उसी की देन है, जिसको चाहे दे दे और जिससे चाहे ले ले।
और उसके बाद बेसकूनी से उसका कलेजा फड़का कर रख दे। अब हम पति पत्नी का आपस में कोई मसला नहीं था, मगर हमारे दिल एक दूसरे के बहुत करीब थे, जैसे हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हों। मैंने कभी नहीं सोचा कि उनको छोड़कर जाऊंगी, फिर भी वो मिन्नतें करते थे, नेत्रा प्लीज मुझे कभी छोड़कर न चली जाना। लोग लाख कहे, औरत का भी मर्द पर हक होता है। औरत कमजोर और मजबूर होती है, मगर मैं ऐसा न कहूंगी। मुझे औरत होने पर कल भी गर्व था और आज भी है। हालात से कभी गमगीन भी हो जाऊं तो यही सोच लेती हूं कि अगर मैं अपाइज होती या बांझ होती या हालात कुछ और होते तो क्या पति मेरे साथ ऐसा सुलूक करता? क्या वो मुझको छोड़कर चला जाता? दिल कहता कि नहीं, हम हिंदुस्तानी संस्कृति वाले हर हाल में निभा करते हैं। पत्नी अपाहिज हो जाए तो पति उसे फेंक नहीं देता, पति अपाहिज हो जाए तो पत्नी उसको छोड़कर नहीं चली जाती। हमारे यहाँ हर हाल में निभा करने के संस्कार दिए जाते हैं। पति पत्नी में यही एहसास वफा इस रिश्ते को कामयाब और खूबसूरत बना देता है। क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए ना? आप क्या कहेंगे इस बारे में? काश के सब लड़कियां नेत्रा जैसी हो जाए और सब लड़के ऐसे ही सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएं, जैसी राजीव ने एक्सीडेंट के बाद की। कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।